गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये सारा पॉइंट्स स्किप हो गया था वीडियो से, तो सॉरी फॉर दैट। मैं समझाई थी लेकिन कहाँ से स्किप हो गया था। तो आज मैं फिर से सिर्फ ये 3 पॉइंट में समझा देती हूँ। तो फंक्शंस ऑफ ए टीचर एज ए मोटिवेटर हम लोग ऑलरेडी कल का जो वीडियो है उसमें हम लोगों का 4 पॉइंट डिस्कशन हो चुका है। और बाकी जो छूट गया था वो देखो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 छूट गया था, जो कि है फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेशलिस्ट टीचर शुड इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स व्हिच विल ब्रॉडेन देयर आउटलुक। तो स्टूडेंट्स को क्लास में मोटिवेट करने के लिए टीचर्स को और क्या करना पड़ता है, बीच बीच में एक स्पेशलिस्ट टीचर लाना चाहिए और स्टूडेंट के साथ उन लोगों का इंटरेक्शन करवाना चाहिए, ताकि क्या हो, उन लोगों का जो नॉलेज है, सपोज मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ, रोज मैं ही पढ़ाती हूँ, बीच में अगर कोई एक स्पेशलिस्ट आके पढ़ाएगा तो उनका जो नॉलेज है तुम लोगों को पढ़ाएगा, तो उनका नॉलेज से तुम लोगों का जो नॉलेज है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तुम लोग और कुछ जान पाओगे। ठीक है, जितना टीचर्स तुम लोगों को क्या करेगा, स्पेशलिस्ट टीचर तुम लोगों को बीच बीच में पढ़ाएगा, तुम लोग का जो आउटलुक है, जो नॉलेज है वो और भी बढ़ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम, ऐसे नहीं है कि हर दिन नया कोई आता है, ऐसे नहीं है, साल में 2-3 ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट टीचर अगर हम लोग ला पाए और स्टूडेंट के साथ उनका अगर इंटरेक्शन हो, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स को उसमें से भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर शुड ऑलवेज कीप ऑन एडप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग व्हिच विल रिमूव द डलनेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग। तो हम लोग का जो रेगुलर ट्रेडिशनल क्लासेस है, जो क्लासरूम्स है, उसमें क्या होता है, थोड़ा एनोइंग हो जाता है, सेम लेक्चर्स हम लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं, ऐसे करने से क्या हो जाता है, तुम लोगों को भी वो क्लास बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, जितना हो सके नया नया जो टीचिंग मेथड्स है, सपोज हम लोग क्लास में क्या करते हैं, मैं 2-3 दिन लेक्चर दे देती हूँ, इसके बाद एक दिन टेस्ट ले लेती हूँ, एक दिन सेमिनार, ये सारा करके क्या होता है, स्टूडेंट्स का कितना नॉलेज है, सेमिनार करने से हम लोग को भी पता चलता है कि वो लोग कितना प्रेजेंटेबल है, कितना प्रेजेंटेशन वो लोग दे सकते हैं, कितना नॉलेज उन लोगों के पास है, स्टूडेंट्स के पास। तो ये सारा जो जितना भी मेथड्स है, अगर हम लोग नया नया मेथड्स अप्लाई करते हैं, सारा मेथड्स हम लोग एडॉप्ट करते हैं, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स का भी उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा और वो लोग अलर्ट रहेगा हमेशा कि पता नहीं मैम आज क्या पूछ ले, क्या कौन सा मेथड से क्या कर ले, कोई सेमिनार, क्विज, डिबेट कुछ भी कर सकता है। तो क्या होगा, क्लास का जो वो एनोइंग या बोरिंगनेस है, ट्रेडिशनल क्लासरूम का जो होता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए टीचर्स को हमेशा क्या करना चाहिए, जितना हो सके नया नया मेथड्स यूज करके उन लोगों को पढ़ाना चाहिए। लास्ट है द सेम टीचर शुड टीच, द सेम टीचर शुड, ये दो बार हो गया, teach the students class to class which will enable him to make the best use of this previous knowledge about the students। यहाँ पे बोला गया जितना हो सके, सपोज मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या तुम लोग का रोज दिन क्या होता है, एजुकेशन क्लास में ही लेना अच्छा है। ये अगर ऐसा होता कि एजुकेशन का ही 5 टीचर्स है हम लोग के कॉलेज में, 5 दिन 5 लोग आके तुम लोग को पढ़ाते हैं, तो क्या होगा, तुम लोग का भी एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही थी, वो सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, एक ही टीचर, सेम टीचर क्लास टू क्लास पढ़ाना चाहिए, और उसमें से क्या होता है, स्टूडेंट्स के बारे में जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट्स के बारे में जो हम लोगों का नॉलेज होना चाहिए, वो भी हम लोगों का अच्छे से मिल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, कौन कितना पार्टिसिपेट करता है, कौन कितना एक्टिव है, सारा हम लोगों को क्या होता है, पहले से स्टूडेंट्स के बारे में भी नॉलेज होता है। इसलिए टीचर्स को हो सके तो सेम टीचर ही क्लास टू क्लास क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये सारा गया हम लोगों का टीचर का मोटिवेटर हिसाब के क्या क्या फंक्शन, क्या क्या रोल निभाना चाहिए। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक जो कि है फंक्शन ऑफ ए टीचर एज ए काउंसलर। तो काउंसलर का मीनिंग कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स या स्टूडेंट के लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, वो पर्सनल लाइफ हो सकता है, एकेडमिक लाइफ में हो सकता है, जो कुछ क्या होता है पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है उन लोगों को। इसीलिए काउंसलर का ड्यूटी होता है कि वो लोग वो सारा स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ताकि स्टूडेंट्स जो है स्टडीज में अच्छे
से वो कर पाए, ध्यान दे सके। तो एज ए काउंसलर टीचर्स का फंक्शंस क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शंस ऑफ ए टीचर एज ए काउंसलर। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट पॉइंट मिलता है, ही शुड बी acquainted with the home condition, with the home condition of the child। तो एज ए काउंसलर सॉरी, जो लोग काउंसलर होते हैं उन लोगों का फर्स्ट ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो लोग स्टूडेंट्स का जो होम कंडीशन है, घर का जो कंडीशन है वो अच्छे से जाने। क्योंकि देखो तुम लोग का जो भी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो घर से रिलेटेड हो, ठीक है, पढ़ाई में जिसके लिए तुम लोग का असर पड़ता है। सपोज जो ब्रोकन होम होता है, घर में रोज रोज झगड़ा होता है, ये सारा बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन कोई भी छोटा मोटा फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से अगर तुम लोगों को क्या होता है, पढ़ाई में डिस्टरबेंस मिलता है और उसके वजह से तुम लोग ट्राई करते हो लेकिन पढ़ाई में उतना तुम लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो सारा प्रॉब्लम तुम लोग हम लोगों से शेयर करने या डिस्कस करने थोड़ा हेजिटेशन फील करोगे। लेकिन जो काउंसलर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, तुम लोगों को मतलब अच्छे से टैकल करके वो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जान के क्या करता है, उसका सोल्यूशन देता है और उस हिसाब से स्टूडेंट्स अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और पढ़ाई में जो डिस्टरबेंस था वो सारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एज ए काउंसलर टीचर्स को पहले जानना चाहिए कि स्टूडेंट्स का घर का कंडीशन कैसा है, ठीक है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम शुरू होता है हम लोगों का घर का कंडीशन। अगर घर का कंडीशन या एटमॉस्फेयर ठीक है तो क्या हो सकता है, हम लोग पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। हम लोग अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि हम लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेगुलर चेक करते हैं कि कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है, एग्जाम कैसा चल रहा है, ये सारा अगर पेरेंट्स हम लोगों का देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स मतलब अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसका घर में ऐसा कुछ एनवायरमेंट नहीं है तो क्या होता है, मैं जो भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ मम्मी पापा को तो पता ही नहीं है, उन लोगों को लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ। तो ये सारा करके क्या होता है, धीरे धीरे उन लोगों का बिहेवियर ऐसा हो जाता है, वो लोग कुछ शेयर नहीं करते पेरेंट्स के साथ भी, या पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो शेयर नहीं करता है और पढ़ाई से धीरे धीरे उन लोगों का मन उठ जाता है। तो ऐसा नहीं होने के लिए काउंसलर को क्या करना चाहिए, सारा घर का कंडीशन, फैमिली मेंबर के साथ उसका रिलेशन कैसा है, ये सारा नॉलेज होना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स का वो क्या कर पाए, सॉल्व इजिली कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी, he should study the health records test scores etc of each स्टूडेंट्स। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, जो लोग काउंसलर है वो लोग स्टूडेंट्स का जो हेल्थ रिकॉर्ड है या टेस्ट स्कोर्स है वो सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। देखो क्या है, हम लोग का जो फिजिकल कंडीशन है, हम लोग अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग मतलब फिट नहीं रहते हैं तो कुछ भी कामों में हम लोगों का ध्यान उतना नहीं होता है। हम लोग अगर अचानक बीमार पड़ जाते हैं या कुछ भी हम लोग का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो हम लोग का पढ़ाई में भी डिस्टरबेंस हो जाता है। इसीलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट का हेल्थ रिकॉर्ड कि वो प्रॉपरली वो न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है कि नहीं, उसका हेल्थ ठीक है कि नहीं, वो फिजिकली फिट है कि नहीं,
और उसका जो जो टेस्ट होता है, मतलब क्लास टेस्ट हो, कॉलेज मतलब एग्जाम जो भी हो, वो सारा स्कोर्स भी एक रिकॉर्ड टीचर्स के पास मतलब काउंसलर के पास होना चाहिए, क्योंकि देख सके वो स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट हो रहा है या वो उसका मार्क जो है वो कम हो रहा है, वो सारा देखने के लिए भी रिकॉर्ड रहना चाहिए। जो भी टेस्ट स्कोर्स है, जितना भी एग्जाम होता है, वो सारा रिजल्ट उनके पास होना चाहिए। और एक रिकॉर्ड होना चाहिए उसका हेल्थ, स्टूडेंट्स का हेल्थ कैसा है वो सबका भी रिकॉर्ड एक काउंसलर के पास होना चाहिए, ताकि ये सब के बारे में जान के वो क्या करे, उस हिसाब से स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम्स है वो टैकल कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, जो हेल्दी मतलब फिजिकली हेल्दी नहीं है वो कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकेगा। देखना, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं हम लोग कुछ भी काम अच्छे से नहीं करते, पढ़ाई तो दूर की बात है, खाना तक अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए काउंसलर के पास एक हेल्थ रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, he should be able to recognize individual differences among the students। तो एज ए काउंसलर टीचर्स को क्या करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो लोग इंडिविजुअल डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स के भी, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो भी वो अच्छे से जानना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, मैं पहले भी बोल चुकी थी। इंडिविजुअल मतलब है जैसे कि जो जितना भी स्टूडेंट्स है, सब स्टूडेंट्स क्या नहीं है, सेम नहीं है, सबका कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, क्वालिटी सेम नहीं है, सब अलग अलग होते हैं। तो वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस। तो एक काउंसलर को क्या होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए या वो मतलब जानना चाहिए कि सब स्टूडेंट सेम नहीं है, उन लोगों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, और उस हिसाब से उन लोगों का प्रोग्रेस होता है। देखो, हम लोग सेम क्लास लेते हैं लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पूरा अच्छे से सब समझ में आ जाता है, वो लोग एक बार सुनने से वो अच्छे से लिख पाता है, कोई है बार बार पढ़ के बार बार वो मतलब पढ़ने से भी वो ठीक से याद नहीं रहता। वो सारा क्यों होता है, क्योंकि किसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, कितना कैपेसिटी है, वो सारा डिपेंड करके स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक काउंसलर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो उसका नॉलेज होना चाहिए। और इसीलिए क्या है, जैसे कि काउंसलर बनने के लिए मेनली साइकोलॉजी लेके पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जो लोग साइकोलॉजी लेके स्टडी करता है वो लोग काउंसलर बनते हैं। तो साइकोलॉजी यही सिखाता है कि कौन सा इंडिविजुअल का माइंड में क्या है, कौन सा इंडिविजुअल कैसा है, मतलब ह्यूमन बीइंग का स्टडी, माइंड का स्टडी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। इसलिए जो लोग काउंसलर होते हैं वो लोग हम लोग का माइंड भी पढ़ सकता है, मतलब हम लोग का मन में क्या चल रहा है, हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये सारा थोड़ा लोग क्या कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। इसीलिए उसके पास मतलब एक काउंसलर के पास वो नॉलेज होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स क्या नहीं है, सेम नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, he should be able to develop a feeling of friendliness, feeling of friendliness so that each child feels free to share and to ask his
assistance in personal and academic प्रॉब्लम्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एज ए काउंसलर स्टूडेंट्स के साथ हम लोग का जो रिलेशन होता है, टीचर्स का जो रिलेशन है काउंसलर का, वो कैसा होना चाहिए, एक फ्रेंडलीनेस, मतलब फ्रेंड की तरह उन लोगों के साथ ट्रीट करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो लोग बिना हेजिटेशन के वो लोग फ्रीली अपना जो प्रॉब्लम है वो पर्सनल लाइफ में हो या एकेडमिक लाइफ में हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का असिस्टेंट मतलब हेल्प ले सके काउंसलर को। ठीक है, काउंसलर का मेन, याद रखना, काउंसलर का मेन काम है स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनल, एकेडमिक या वोकेशनल, कुछ भी लेवल का जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना ही काउंसलर का मेन काम है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए पहले क्या करना चाहिए, हम लोगों को जानना पड़ेगा कि किसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर हम लोग मतलब फ्रीली, मतलब जो काउंसलर है, नॉर्मल टीचर्स नहीं है, काउंसलर के साथ स्टूडेंट्स अगर फ्रीली बात नहीं कर पाएगा, अपना जो प्रॉब्लम है वो नहीं बोल पाएगा, तो कभी भी काउंसलर जो है वो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए काउंसलर को हमेशा क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ फ्रीली रहना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, जो रिलेशन है वो फ्रेंड की तरह होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स फ्रीली उनका हेल्प लेने में क्या कर सके, पूछ सके कि मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो सारा रिलेशन क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स और काउंसलर के बीच फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, he should maintain up-to-date, cumulative records of his students। तो यहाँ पे बोला गया कि जो काउंसलर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए जो अप टू डेट है। मतलब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है, एक स्टूडेंट का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड मतलब CRC, इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड जहाँ पे तुम लोगों का जो भी टेस्ट होता है, जो भी एग्जाम होते हैं, उसका मार्क्स, इवैल्यूएशन जो होता है, वो सब के बारे में क्या होता है, उसमें स्कोर्स रहता है। तुम लोगों का जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वैसे तरह। तो एक काउंसलर को क्या करना चाहिए, वो अप टू डेट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड जो है स्टूडेंट्स का, वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है पढ़ाई में। अगर कुछ भी तुम लोगों का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर काउंसलर मतलब बात कर रहे हैं, तुम लोगों को हेल्प कर रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, तो उनके पास वो रिपोर्ट भी होना चाहिए कि तुम लोग पढ़ाई में भी मतलब वो जितना प्रॉब्लम कम हो रहा है उस हिसाब से तुम लोग का प्रोग्रेस होना चाहिए। तो उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ये सारा देखने के लिए काउंसलर के पास एक तुम लोग का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड होना जरूरी है। उससे उनको पता चलता है कि तुम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कितना असर कर रहा है स्टडीज में, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो उससे क्या तुम लोगों का प्रोग्रेस ज़्यादा होता है, या उस हिसाब से तुम लोग मतलब पढ़ाई में ध्यान दे सक रहे हो। मतलब ये सारा प्रॉब्लम्स क्या होता है, सॉरी ये सारा पॉइंट्स काउंसलर को पता चलता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड से। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि he should maintain up to date cumulative records of his students। लास्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 6, he should share his knowledge and understanding of students with other teachers।
देखो लास्ट पॉइंट में बोला गया ही शुड शेयर हिज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद अदर टीचर्स। तो यहाँ पे बोला गया, देखना ये पॉइंट ध्यान देना कि काउंसलर जो है, काउंसलर को दूसरे जो टीचर्स है, सपोज हम लोग नॉर्मल टीचर्स है लेकिन काउंसलर जो है वो पढ़ाते नहीं है, वो सिर्फ तुम लोग का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारा सॉल्व करते हैं। तो काउंसलर को क्या करना चाहिए, जो बाकी टीचर्स है उन लोगों के साथ उस स्टूडेंट्स के बारे में बोलना चाहिए कि स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या उससे जो समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी जो तुम लोग का प्रॉब्लम है याद रखना वो कॉन्फिडेंशियल होता है। काउंसलर हो, साइकेट्रिस्ट हो, वो लोग कभी भी ये स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम होता है वो कभी भी शेयर नहीं करता है, ठीक है। काउंसलर जो भी पता चलता है स्टूडेंट्स के बारे में किसी के साथ वो प्रॉब्लम के बारे में कभी शेयर नहीं करता है, लेकिन ये एक बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो मिलेगा स्टूडेंट्स के बारे में वो बाकी टीचर्स को बोलना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, सपोज तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए तुम्हारा स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर हम लोग नॉर्मल जो टीचर्स होते हैं वो लोग तो उसके बारे में नहीं जानते हैं, अगर तुम लोग को उसके लिए रोज डांटते हैं, मारते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा और खराब होगा, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारा और बढ़ जाएगा, ये सबसे तुम्हारा मेंटल जो कंडीशन है और खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि काउंसलर को क्या करना चाहिए, बाकी टीचर्स के साथ इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है जिसका वो चल रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करने का जो सेशन है वो चल रहा है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज बाकी टीचर्स को देना चाहिए, ठीक है। तो ये सरा गया टीचर्स का फंक्शन एज ए काउंसलर, मेनली 6 पॉइंट्स है। तो और भी है बुक में लेकिन इतना नहीं चाहिए, मेनली तुम लोगों को 6 पॉइंट सीखने से हो जाएगा, क्योंकि फाइनल में तुम लोग का हाईएस्ट मार्क आता है 6, इसलिए मैं मैक्सिमम 6 पॉइंट्स ही देती हूँ। तो अगर इसमें समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुम लोगों को, तुम लोग बोल सकते हो। और बाकी जो नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा टीचर्स का, शायद यही और कुछ फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा कि चैलेंजेस बिफोर द टीचर्स इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम लोग एज ए टीचर हम लोगों को बहुत सारा चैलेंज, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि स्टूडेंट्स को, जैसे कि हम लोग जब स्टूडेंट्स थे हम लोगों को क्या लगता है सर में हम लोगों का कितना अच्छा है, आते हैं पढ़ाते हैं, हम लोगों को रहते हैं, एग्जाम लेते हैं, चला जाता है, ऐसा नहीं है। एज ए टीचर अब मैं फील करती हूँ कि हम लोगों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है। तो वो सारा क्या वो है प्रॉब्लम्स है, क्या ऑब्स्टेकल्स हम लोग को मिलता है, वो सारा हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस है हम लोग के सामने। और जितना हम लोग मतलब एडवांस हो रहा है सभी टेक्नोलॉजिकली या जितना भी, उतना हम लोग का जो चैलेंजेस है टीचर्स का वो और भी बढ़ रहा है। इसलिए बोला गया इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट, पूरा न्यू कॉन्टेक्स्ट में हम लोग का क्या क्या चैलेंजेस मिल रहा है वो सर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोलना। थैंक यू।